कैसे हैं आप सब। तो देखो आज जो हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10th का चैप्टर 8 जो है। इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको 8.1, 8.2 और 8.3 समझाया है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो है 8.1, 8.2 और 8.3 समझ में आया होगा। अब जो ये लास्ट एक्सरसाइज है, ये इस चैप्टर में जो है सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन है मोस्टली 90% क्वेश्चन हमें प्रूव करने वाले क्वेश्चन है। तो प्रूव करने वाले क्वेश्चन जो है बेसिकली आपके पेपर में पूछा जाता है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो एक्सरसाइज 8.4 का फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको नहीं करवाया। क्यों नहीं करवाया? क्योंकि मैं आपको उसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। फिर फर्स्ट सेकंड बहुत ज्यादा इजी है, आप बहुत सिंपली सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड से लेके लास्ट तक के जितने एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं वो सबके सब इंपॉर्टेंट है, प्लस इसके एग्जांपल्स। लेकिन मैं आपको इसके साथ साथ जो इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आर डी शर्मा से या आर एस अग्रवाल से पूछे जाते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको वो सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाऊंगा। तो देखो एग्जांपल 12 से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में हम। तो फर्स्ट एग्जांपल 12 में जो है, देखो हमें फाइंड क्या करना है, समझने की कोशिश करो क्वेश्चन क्या फाइंड करना है। एक्सप्रेस दी रेशियो, हमें रेशियो किसका, कॉस ए, साइन और टेन ए एंड सेक ए, इन तीनों को क्या करना है हमें इन टर्म ऑफ साइन ए। मतलब ये जो कॉस ए है, कॉस ए को हमें किसके टर्म्स में लिखना है, साइन ए के टर्म्स में। टेन ए को किसके टर्म्स में लिखना है, साइन ए के टर्म्स में। और सेक ए को भी साइन ए के टर्म्स में। देखो कैसे लिखते हैं। हमें सबसे बेसिक फॉर्मूला जो मैंने फर्स्ट क्लास में लिखवाया हुआ है, तो फर्स्ट क्लास में जो फॉर्मूला लिखवाया था ये लिखवाया था मैंने आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इस फॉर्मूले का देखो हम यूज करेंगे कैसे। साइन ए कॉस ए तो हम थीटा के बदले ए के टर्म्स में लेके चलेंगे, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। हमें सबसे पहले कॉस को किसके फॉर्म में लाना है, साइन के फॉर्म में। तो देखो यहां से कॉस की वैल्यू निकालो आप, तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए को आप राइट साइड ले जाओगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। नाउ जब देखो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यहां से हम स्क्वायर हटाएंगे लेफ्ट साइड से, यहाँ क्या लगेगा आपका रूट। तो cos स्क्वायर a इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a। ये स्क्वायर यहाँ से हटके यहाँ पे हमने रूट कंसीडर किया। देखो cos a किसके टर्म्स में आ गया, साइन a के टर्म्स में। फर्स्ट पार्ट आपका ये था। नेक्स्ट अब हमें tan a को चेंज करना है। तो देखो सेकंड पार्ट, tan a को हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले देखो साइन a अपॉन में कॉस ए। अब यहाँ पे नोटिस देखो क्या करना है आपको, ये ऑलरेडी साइन के टर्म्स में है बट कॉस नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे फर्दर, साइन ए अपॉन में कॉस ए की वैल्यू आपने अभी अभी फाइंड किया क्या है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये देखो फिर से आपका tan ए जो है, अगर मैं आपसे बोलूं tan ए को अगर साइन के फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं हम, साइन ए अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। सेकेंड पार्ट हो गया आपका। थर्ड देखो सेक ए, बट हमें नहीं पता, तो ये तो पता है हमें कि कॉस ए क्या होता है आपका 1 बाय सेक ए। तो यहाँ पे अगर सेक ए हो तो सेक ए इक्वल्स टू क्या होगा आपका 1 बाय कॉस ए। हमें सेक ए को आप किसके टर्म्स में चेंज करना है, साइन के टर्म्स में। तो देखो सेक ए इक्वल्स टू 1 अपॉन में कॉस ए। तो कॉस ए की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये तीनों के तीनों हमने देखो कॉस किसके फॉर्म में, साइन के फॉर्म में। साइन का मतलब क्या है कि उसमें साइन होना चाहिए, साइन के अलावा ना तो कॉस होना चाहिए, ना टेन होना चाहिए, ना कॉट होना चाहिए। तो इसमें भी खाली साइन है। टेन को देखो जब हमने साइन के टर्म्स में चेंज किया तो ओनली साइन दिख रहा है आपको। और थर्ड जब हमने कॉस को साइन के, अब ऐसे इस क्वेश्चन को क्या बोल सकता है आपको, एक्सप्रेस द रेशियो कॉस ए टेन ए सेक ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए या कॉसेक ए। तो वहां पे जिसके टर्म्स में बोले हम बेसिक जो फॉर्मूला है उसी के हेल्प से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो ये था आपका एग्जांपल 12। अब इसी का सेम क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज जो 8.4 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, तो अब आप सॉल्व कर सकते हो। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड से सॉल्व करवाता हूं। तो देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखो क्या है, एवेल्युएट साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। मैं आपको देखो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करवाता हूं।
क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है आपके पास, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो ये देखो साइन साइन में है तो हमें क्या करना है, इन दोनों में से किसी एक को कॉस में चेंज करना है। क्यों? क्योंकि हमें फॉर्मूला क्या पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो दोनों जब साइन में हो और यहाँ जो दोनों कॉस में है तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एक को साइन में या एक को कॉस में चेंज करेंगे। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे साइन को कॉस में चेंज कर रहा हूँ। तो मैं इसे फर्दर क्या लिख सकता हूँ, देखो इस साइन स्क्वायर 63 डिग्री को साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस इस साइन स्क्वायर 27 कब आया होगा, जब ये कॉस स्क्वायर 90 माइनस 27 हुआ होगा। नोटिस करो, देखो साइन स्क्वायर 63 डिग्री तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री, साइन स्क्वायर 27 कब आया होगा, देखो ये फॉर्मूला याद हो आपको, अगर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है आपका साइन थीटा। तो हमारे पास क्या है साइन 27, तो देखो साइन 27 डिग्री, तो साइन 27 डिग्री मीन्स कॉस 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री। तो देखो वही तो लिखा है मैंने, कॉस 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री अपॉन में यहाँ पे देखो क्या आपके पास cos स्क्वायर 17, तो cos स्क्वायर 17 प्लस अब इस cos को मैं साइन के टर्म्स में चेंज कर देता हूं। तो साइन के टर्म्स में क्या लिख सकता हूं मैं इसको, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 90 में से क्या माइनस करोगे तो cos थीटा तो 73। अब देखो साइन स्क्वायर 63 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस यहाँ पे हमने क्या किया था, साइन को कॉस में चेंज किया। अब देखो 90 में से जब आप 27 को माइनस करोगे तो क्या आएगा 63, तो क्या मिला कॉस स्क्वायर 63 डिग्री अपॉन में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 में से जब 73 को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा 17, तो क्या मिला यहाँ पे साइन स्क्वायर 17 डिग्री। अब देखो हमें फॉर्मूला क्या पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये फॉर्मूला हमें पता है ऑलरेडी। तो थीटा का क्या मीनिंग है, अगर यहाँ 30 डिग्री है तो यहाँ भी 30 होना चाहिए, यहाँ 40 है तो यहाँ भी 40। तो देखो साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, तो ये किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल, 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 17 डिग्री, इन दोनों को इंटरचेंज किया और कुछ नहीं, तो ये भी क्या होगा 1, 1 बाय 1 मींस 1। तो देखो वैल्यू क्या आई आपके पास, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो ये आंसर क्या आपका 1। तो अब क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट, तो ये देखो सेकंड पार्ट क्या है आपके पास, साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस cos 25 sin 65। तो यहाँ पे देखो कोई आइडेंटिटी तो बन नहीं रहा, बेसिक आइडिया अगर आप लगाओ तो साइन कॉस में कोई रिलेशन ही नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो अब आप इसे देखो क्या कर सकते हैं, या तो इस साइन को कॉस के टर्म्स में चेंज कर दो या इस कॉस को साइन के टर्म्स में चेंज कर दो। तो मैं देखो इस साइन को अगर मैं कॉस के टर्म्स में लिख दूं तो क्या ये लिख सकता हूँ कॉस 90 माइनस 25, क्यों कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा प्लस इनटू cos 65 डिग्री प्लस यहाँ पे देखो क्या किया है मैंने, cos को किस में टर्म चेंज किया है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जब इसे cos में चेंज किया है तो यहाँ पे हम किसे चेंज करेंगे, देखो साइन को cos में चेंज किया तो यहाँ पे भी हम साइन को cos में चेंज करेंगे। तो cos 25 डिग्री रहने दो, इस साइन को अगर मैं cos के टर्म्स में लिखूं तो cos 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। तो अब देखो क्या है यहाँ पे, cos 90 में से 25 को माइनस करोगे तो 65 डिग्री इनटू में cos 65 डिग्री प्लस अब देखो यहाँ पे क्या है cos स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो अगर इनटू में यहाँ पे cos स्क्वायर, cos इनटू में cos स्क्वायर हो जाएगा। वैसे ही अगर sin इनटू में sin तो sin स्क्वायर होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे इस cos को ना चेंज करके इस sin को चेंज कर दे तो आइडेंटिटी बन जाएगा आपका। देखो कैसे, इस cos को अगर मैं sin के टर्म्स में चेंज करूं तो sin 90 माइनस 25
इंटू में साइन 65 डिग्री। अब देखो साइन 90 में से 25 को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, साइन का 65 डिग्री इंटू में साइन का 65 डिग्री। अब देखो cos 65 इंटू में cos 65, तो cos स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन 65 इंटू में साइन 65, तो साइन स्क्वायर 65 डिग्री। वी नो दैट, क्या पता है आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये आपने अब लर्न कर लिया होगा मेरे अकॉर्डिंग। तो अब देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दैट मींस cos स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री इक्वल्स टू 1। ये आपका फाइनल आंसर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, आप तो 4 समझाते हैं। तो 4th में देखो क्या गिवन है, क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट 9 टाइम्स सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टाइम्स टेन स्क्वायर ए। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम बार बार जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे 2 से 3 बार, जब तक समझ में नहीं आएगा। फर्स्ट टाइम जो आपको जितना समझ में आया होगा, जब सेकंड थर्ड टाइम करोगे तो और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करने के लिए जो आपको मेथड बताऊंगा बहुत सिंपल है। देखो आपको बेसिक इसमें क्या लग रहा है कि आप क्या कर सकते हो, जो 8 9 से करते हुए आ रहे हो। तो 9 कॉमन दिख रहा है आपको, तो देखो 9 कॉमन ले लो आप, तो क्या मिला आपके पास, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अब देखो हमें सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए तो कोई आइडेंटिटी पता ही नहीं है, पर हमें ये तो पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। ये आइडेंटिटी आपने लर्न किया हुआ है। दैट मीन्स अगर यहां से मैं 1 की वैल्यू निकालूं तो ये लिख सकता हूं 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। यहाँ पे क्या आपके पास सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। तो यहाँ पे आप लिखो वी नो दैट सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। दैट मीन्स 9 इंटू में सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या है, 1, तो 9 इंटू में 1 इक्वल्स टू 9। तो इसका आंसर देखो क्या है, बी पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट देखते हैं 4th का। अब ये आप जो भी क्वेश्चंस कर रहे हो सारे इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू पेपर में कई बार पूछा गया है, तो ध्यान से करना जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो आप। इसे भी रफ कर देते हैं। अब देखो सेकंड पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आए तो आपका सबसे बेसिक रूल क्या है कि आप उसे साइन और कॉस के टर्म्स में चेंज करो। जब साइन और कॉस के टर्म्स में चेंज, अब जैसे देखो ये मैंने आपको 9 कॉमन लेके कराया। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको देखो दूसरा मेथड बताता हूँ। क्या है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। ऐसा नहीं है कि एक ही मेथड है सॉल्व करने के। 9 आपने जब कॉमन लिया तो क्या बचा आपके पास, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। सबसे पहला रूल, कभी भी प्रूफ वाले क्वेश्चंस आए तो हमारा बेसिक रूल क्या है, जो भी आपके पास गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उसको साइन कॉस में ब्रेक करना है, मींस साइन और कॉस के फॉर्म में लिखना है। तो देखो सेक ए को अगर हम साइन और कॉस के फॉर्म में लिखे तो क्या लिख सकते हैं, हमें ये पता है क्या, cos a equals to 1 by sec a। That means sec a equals to 1 by cos a। तो sec स्क्वायर a हो तो sec स्क्वायर a को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में cos स्क्वायर a। तो ये सब सिंपल सिंपल चीजें बस आपको ध्यान में रखना है। तो देखो क्या लिख कर रहा हूँ यहाँ पे, 9 टाइम्स sec स्क्वायर a को क्या लिख सकता हूँ, 1 by cos स्क्वायर a, 1 by cos स्क्वायर a माइनस tan a को, ये भी लिखवाया होगा मैंने आपको, tan a को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन में कॉस ए। दैट मींस टेन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो आप, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। देखो अब क्या करना है, टेन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को देखो, वो जो मैंने मेथड बताया वो कुछ ज्यादा सिंपल था। अब इसे समझाता हूं। तो देखो एलसीएम जब आप लोगे तो क्या आपके पास cos स्क्वायर ए, अब इसके पास cos स्क्वायर ए है तो मींस 1 टाइम्स, तो 1 माइनस इसके पास भी cos स्क्वायर ए है तो sin स्क्वायर ए आ जाएगा। अब हमें ये नहीं पता इसके आगे सॉल्व क्या करना है। तो देखो नीचे में क्या है cos स्क्वायर ए,
तो अगर आप ऊपर में कॉस के फॉर्म में ले आओ तो कैंसिल आउट हो सकता है, या इसे साइन के फॉर्म में ले आओ तो देखो इसे दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मैं क्या लिख सकता हूँ, वन माइनस, ये फॉर्मूला आपने लर्न किया हुआ है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या होता है 1। तो अगर मैं यहाँ से कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये देखो, या तो आप कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू नीचे पुट कर दो, या 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर पुट कर दो, दोनों बताता हूँ मैं आपको। 9 टाइम्स 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए ऑलरेडी है, तो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल आउट, तो 9 इंटू में 1 इक्वल्स टू 9। और देखो अगर 9 टाइम्स ये ले ले हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और नीचे में cos स्क्वायर ए की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो भी इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो भी 9 ही आंसर आया। तो मेथड तो बहुत सारे हैं, डिपेंड आप पे करता है कि आप कौन सा समझ में आपको ज्यादा आसानी से आता है और कौन से ज्यादा। तो अब इसका जो है थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट सॉल्व करना है हमें, सॉरी फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व किया, सेकंड पार्ट सॉल्व करना है। तो सेकंड पार्ट देखो क्या आपके पास, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो मैंने अभी अभी बताया है क्या करना है, हमें साइन और कॉस के फॉर्म में जाना है। तो देखो साइन और कॉस के फॉर्म में लिखो आप, 1 प्लस टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज, 1 प्लस कॉट थीटा को क्या लिखेंगे हम, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अगर फॉर्मूला लर्न नहीं है तो मतलब ही नहीं कि आप एक्सरसाइज 8.4 कर लो। अगर फॉर्मूला आपने बेसिक फॉर्मूला लर्न नहीं किया है कि साइन को कॉस के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, टेन को साइन कॉस के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा और इस एक्सरसाइज के एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले फॉर्मूले को लर्न करो, फॉर्मूले लर्न करने के बाद आपको ये सब बहुत ज्यादा इजी लगने लगेगा। तो देखो अब माइनस कोसेक को अगर मैं लिखूं तो 1 बाय साइन थीटा लिख सकता हूं। अब यहाँ पे बेसिक क्या करना है, क्या दिख रहा है आपको, एलसीएम ले सकते हो ज्यादा से ज्यादा, तो ये लो एलसीएम लिया हमने cos थीटा, इसके पास कुछ नहीं है तो यहाँ क्या आएगा आपका cos थीटा प्लस cos थीटा है तो sin थीटा, प्लस यहाँ भी cos थीटा है तो क्या आएगा 1 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे एलसीएम लोगे तो क्या आएगा एलसीएम sin थीटा। अब नाउ इसके पास कुछ नहीं है तो 1, तो 1 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो sin थीटा आएगा, sin थीटा टाइम्स, तो ऊपर में क्या आएगा आपका sin थीटा, प्लस यहाँ sin थीटा है तो क्या आया cos थीटा एज इट इज माइनस 1। अब देखो दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या ये लिख सकता हूं cos थीटा प्लस sin थीटा माइनस 1, और इसे अगर ये लिखूं cos थीटा प्लस sin थीटा माइनस 1, यहाँ पे प्लस 1 है तो यहाँ प्लस 1 अपॉन में देखो cos थीटा इंटू में sin थीटा, तो cos थीटा इंटू में sin थीटा, कुछ नहीं किया है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन मींस ऊपर वाले न्यूमरेटर को एक साथ मल्टीप्लाई में लिखा, डिनोमिनेटर को एक साथ। अब देखो समझने की कोशिश करो, यहाँ पे देखो क्या है, ये देखो sin थीटा प्लस cos थीटा, sin थीटा प्लस cos थीटा, इसे हमने a कंसीडर कर लिया, ठीक है, और इसे हमने b कंसीडर कर लिया, ये जो है तो ये किस फॉर्म में, a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या होता है हमारा a प्लस बी इंटू में a माइनस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a क्या आपके पास cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस b क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर अपॉन में कुछ नहीं होगा तो cos थीटा इंटू में sin थीटा, डॉट का मतलब इंटू होता है, ये ध्यान में रखना, 10th क्लास में आ गए आप, इतना बेसिक पता होना चाहिए। देखो अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड करो तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू में cos थीटा माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 अपॉन में cos थीटा इंटू में sin थीटा। अब देखो इसे सिंप्लीफाई क्या करेंगे, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1, तो 1 प्लस 2 sin थीटा cos थीटा माइनस 1 अपॉन में cos थीटा इंटू में sin थीटा, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट, तो क्या बचा आपके पास 2 sin थीटा cos थीटा
अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा मल्टीप्लाई में देखो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट, तो क्या बचा 2 इंटू में 1 दैट मीन्स 2। तो इसकी वैल्यू क्या आई, ये किसके इक्वल होगा 2 के इक्वल होगा। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर इसका। अब थर्ड पार्ट देखो, इसका थर्ड पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे। तो थर्ड में क्या गिवन है आपके पास, देखो sec a प्लस टेन ए इंटू में 1 माइनस साइन ए। हमने जो आपको बताया हुआ है, ये बताया हुआ है कि जो भी गिवन है उसे साइन और कॉस के टर्म्स में लिखो। तो देखो sec a को क्या लिख सकते हैं हम 1 बाय कॉस ए, प्लस टेन ए को क्या लिख सकते हैं हम साइन ए अपॉन में कॉस ए, ब्रैकेट क्लोज। 1 माइनस साइन ए है ही तो इसे कुछ करने की जरूरत नहीं, तो 1 माइनस साइन ए का 1 माइनस साइन ए ही होगा। नाउ यहाँ पे एलसीएम लो, तो क्या आएगा एलसीएम कॉस ए। अब जब यहाँ पे कॉस ए है तो यहाँ ऊपर में 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू में 1 माइनस साइन ए। जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, तो नीचे में कॉस ए, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो देखो 1 प्लस साइन ए इंटू में 1 माइनस साइन ए। तो ये क्या आपका a प्लस बी, ए माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू में a माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स a स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीन्स साइन a का स्क्वायर, तो साइन a का स्क्वायर अपॉन में cos a इक्वल्स टू 1, इसे क्या लिख सकते हैं हम 1 माइनस साइन स्क्वायर a, और नीचे में क्या आपके पास cos a। अगर आपको पता हो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या है कॉस स्क्वायर ए की इक्वल क्यों, तो ये देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या होता है आपका 1, तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या है कॉस स्क्वायर ए, दैट मीन्स यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। कॉस स्क्वायर ए का क्या मीनिंग है कॉस ए इंटू में कॉस ए, तो कॉस ए इंटू में कॉस ए अपॉन में cos a, तो एक cos a से cos a कैंसिल हो गया, तो क्या बचा एक cos a, तो इक्वल्स टू cos a। तो इसका आंसर क्या होगा आपका डी cos a। तो देखो अब इसका फोर्थ पार्ट बताता हूं मैं आपको, बहुत ही सिंपल था ये अगर आप साथ के साथ प्रैक्टिस कर लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो ये देखो ये भी बहुत सिंपल, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, फोर्थ पार्ट है आपका। तो मैंने क्या बताया था आपको कि साइन और कॉस में चेंज करना है, तो चेंज करते हैं साइन और कॉस में। तो देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, अपॉन में इसे क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए। नाउ ऊपर में एलसीएम लो, नीचे का नीचे में एलसीएम लो, तो देखो ऊपर में जब एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा cos स्क्वायर ए, ठीक है 1 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा तो cos स्क्वायर ए, तो cos स्क्वायर ए टाइम्स, तो वहां cos स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए। सिमिलरली नीचे में भी एलसीएम लो, ये लो, तो sin स्क्वायर ए, तो यहाँ ऊपर क्या आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब ये रूल समझ लो आप, इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चे को, अगर ए बाय बी हो इसके अपॉन में सी बाय डी हो तो क्या होता है ये ए इंटू में डी और नीचे में सी इंटू में बी, मीन्स जो सबसे नीचे वाला पार्ट हो सबसे ऊपर मल्टीप्लाई होगा और जो ये बी वाला पार्ट हो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होगा, क्या होगा देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू में साइन स्क्वायर ए, सबसे नीचे सबसे ऊपर, अपॉन में क्या है कॉस स्क्वायर ए, ये किससे मल्टीप्लाई होगा इस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए से। अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1, तो 1 इंटू में साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए इंटू में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, तो ये भी 1, तो 1 इंटू में साइन स्क्वायर ए क्या होगा साइन स्क्वायर ए, 1 इंटू में कॉस स्क्वायर ए तो कॉस स्क्वायर ए,
तो साइन बाय कॉस क्या होता है 10, तो ये क्या मिला आपको 10 स्क्वायर ए। तो इसका आंसर क्या होगा आपका डी 10 स्क्वायर ए। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं।